हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा एक ऐसी कंपनी जो फ्यूचर का बहुत तगड़ा मल्टीबैगर बनने का दमखम रखती है। जी हां, कंपनी का नाम थंबनेल में आपने देख लिया होगा, सुजलोन एनर्जी। जी हां, सुजलोन एक बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों। क्यों मैं बार बार आपसे यही बात बोलता हूं? क्योंकि ये विंड एनर्जी की नंबर वन कंपनी है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस सेक्टर के ऊपर सरकार का फोकस रहता है, वो सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो करता है और लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन साबित होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, मोदी टर्म वन के अंदर सरकार डिफेंस सेक्टर के अंदर काफी गवर्नमेंट ने सुधार किए, जिस वजह से डिफेंस स्टॉक्स थे जो 20-30 रुपए वाले, वो सारे के सारे आज देखिए 1000, 1500, 2000, 4000 तक पहुंच चुके हैं। तो इसी वजह से क्योंकि फोकस डिफेंस के ऊपर था। अब टर्म टू के अंदर, मोदी टर्म टू के अंदर रेलवे डिफेंस के अंदर खास सरकार का फोकस रहा। डिफेंस फिर से चला, रेलवे भी पीछे नहीं हटा दोस्तों। पीएसयू स्टॉक्स सारे के सारे भागे रेलवे सेक्टर के अंदर। जहां 20-25 रुपए वाले शेयर्स को कोई ले नहीं रहा था, जब उनके अंदर डेवलपमेंट्स होनी शुरू हुई कंपनियों के अंदर, रेलवे सेक्टर के अंदर नए नए प्रोजेक्ट्स लाए गए, बड़ा बड़ा पैकेज लाए गए, कैपेक्स लाया गया और अच्छी अच्छी स्कीम सरकार ने चलाई। उसके बाद रेलवे स्टॉक्स जो कभी डंप हुए पड़े थे, चल नहीं रहे थे, वो रॉकेट हो गए दोस्तों। और उसके बाद जो स्टॉक 20-25 वाले थे, वो 200, 400, 500 तक पहुंच गए। और कंपनियों ने भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई। उनके बैलेंस शीट से पता चलता है कि वाकई में उनके अंदर काफी ग्रो हुए हैं उनकी बैलेंस शीट। तो इसी वजह से दोस्तों, अब मोदी टर्म थ्री के अंदर जो सरकार का खास फोकस है, वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ है। टारगेट 500 गीगावाट का 2030 तक का है, जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। 200 गीगावाट हम अचीव कर चुके हैं। आने वाले टाइम के अंदर 500 गीगावाट भी अचीव होता हुआ हम देखेंगे, पर उसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल 50 गीगावाट टारगेट बढ़ाना पड़ेगा। अब सुजलोन दोस्तों एक उभरता हुआ सितारा कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एक समय ये शेयर 459 रुपए पर ट्रेड होता था। 459 पे भी ये स्टॉक जा चुका है, लेकिन लगातार गिरावट के बाद एक पैनी स्टॉक बन के रह गया था। 1 रुपए 70 पैसे तक आ गया था ये, और वहां से अब फिर से 2300% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर को दे चुका है। और आज की डेट में आप देखिए 50 से 55 रुपए के बीच ये स्टॉक काफी लंबे समय से रुका हुआ है, यानी कंसोलिडेट हो रहा है। ऊपर जाने की कोशिश करता है, मार्केट फिर से गिर जाती है और फिर ये 50 रुपए के आसपास आ जाता है, फिर मार्केट ठीक होती है तो 55 जाने में टाइम नहीं लगता। तो ये 86 रुपए का, 86 रुपीज का हाई 2024 में लगा के आया है। उसके बाद मार्केट की गिरावट के साथ इसके अंदर भी अच्छी खासी करेक्शन हमने देखी है दोस्तों। अब ये कंपनी कोई आजकल की नहीं है, 1995 में बनी थी दोस्तों, यानी पूरे 30 साल पुरानी कंपनी है और प्रमुख ग्लोबल रिन्यूएबल सॉल्यूशन प्रोवाइड में से एक है। ये भारत की प्रमुख रिन्यूएबल ग्लोबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है दोस्तों। और 2005 में ये कंपनी लिस्ट की गई थी। 1995 में तो बनी, 2005 के अंदर लिस्टिंग हुई, यानी लिस्टिंग हुए भी इसको 20 साल हो चुके हैं। अब 2020 में ये 1 रुपए 58 पैसे पे आ गया था। इसका स्टॉक पैनी स्टॉक बन चुका था दोस्तों, या माइक्रो कैप भी कह सकते हैं, जो पैनी स्टॉक से नीचे होते हैं। अब 2020 का समय हम सबको याद होगा, कोरोना टाइम का पीरियड था, तब ये स्टॉक गिरता गिरता मात्र 1 रुपए 58, 1.58 पैसे तक आ चुका था। तो ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हुआ कंपनी के लिए, जो स्टॉक प्राइस मात्र 1.5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीता और कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है दोस्तों, और सरकार का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को सपोर्ट की वजह से फिर से ये कंपनी उठ खड़ी हुई। अच्छी मैनेजमेंट थी, तभी ये कंपनी दोबारा से उभर कर सामने आई है और धीरे धीरे
फिर से इसका स्टॉक प्राइस देखिए भागता हुआ वहां से 86 रुपए का हाई लगा चुका है। तो ये स्टॉक दोस्तों, अब ये मत समझिए कि अब ये 50 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है तो ये दोबारा से ऊपर नहीं जा सकता। जी नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर ही गिरावट का दौर है दोस्तों। कोई कंपनी के अंदर ऐसी कोई खामी मैंने नहीं देखी जिस वजह से इसके अंदर गिरावट आई हो। मार्केट में अच्छे अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स भी 30 से 40-50% तक गिर चुके हैं। तो सुज़लोन भी उसी गिरावट का शिकार हुआ है। तो डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है दोस्तों। कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट में आ चुकी है, कभी लॉस में हुआ करती थी, अब अच्छा खासा प्रॉफिट बनाती है और लगातार आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। तो सेकेंडली दूसरी बात बोलना चाहूंगा, पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए मेरे वीडियोस होते हैं। पर्सनली कोई भी बाय सेल की मैं रिकमेंडेशन नहीं देता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।